में देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जो एसडीएम को थप्पड़ जड़ा है, उसकी गूंज पूरे राजस्थान में है। टोंक जल रहा है, हंगामा हो रहा है। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं थप्पड़ कांड की आग आखिर भड़की कैसे। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों में से एक टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को वोटिंग हो रही थी, लेकिन समरावता गांव के मतदाताओं ने अपनी एक मांग के समर्थन में मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, जिसका नरेश मीणा समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब मौके पर पहुंचे एसडीएम अमित चौधरी लोगों को वोट डालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो नरेश मीणा भड़क गए, जिसके बाद भारी हंगामा हो गया। वोट देने की अपील करने पहुंचे एसडीएम अमित चौधरी पर नरेश मीणा इतना गुस्सा हो गए कि अपना आपा ही खो दिया और चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका निभा रहे एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज ने पूरे टोंक को हिला दिया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा समर्थकों के साथ गांव में धरने पर बैठ गए। समर्थकों को गेंदी, फावड़े और लाठियों के साथ पहुंचने और पुलिस से भिड़ने की धमकी देने लगे। इस बीच आरएएस एसोसिएशन ने न नरेश मीणा की गिरफ्तारी की, बल्कि करने पर पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी भी दे दी थी, जिसने मामले को और भी बढ़ा दिया। ऐसे में मतदान खत्म होने के बाद बुधवार की रात 8 बजे जैसे ही टोंक पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने समरावता पहुंची, वहां पहले से ही मौजूद नरेश मीणा के समर्थकों ने हंगामा कर दिया और पुलिस पर हमला बोल दिया। समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, यहां तक कि पुलिस की कई गाड़ियों को भी फूंक दिया। लाठियों से पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 10 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल भी हो गए। हालांकि पुलिस ने भी अपना पूरा जोर लगाया और नरेश मीणा को पकड़ भी लिया, लेकिन हंगामा और आगजनी करते हुए समर्थकों ने नरेश मीणा को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। करीब 1.5 घंटे तक हिंसा का खुला तांडव इस गांव में हुआ, जिसकी निशानियां अब भी गांव में देखी जा सकती हैं। जगह जगह जली हुई बाइक, जीप और कारें ये बताने के लिए काफी है कि बताया जा रहा है कि नरेश मीणा ने गांव के लोगों के साथ रात भर धरना देने की तैयारी कर रखी थी। इसके लिए आसपास के गांव से भी लड़कों को बुलाया गया था। पुलिस की पकड़ से नरेश मीणा के फरार होने की खबर से पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो गए। हालांकि देर रात नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं ठीक हूं, ना डरे न डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। इसी रणनीति के तहत नरेश मीणा गुरुवार को वापस गांव में पुलिस के बीच पहुंचे, जिसके बाद अपनी सफाई दी और पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। बता दें कि पुलिस ने अभी तक हंगामा करने वाले 60 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 4 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को एक बार फिर टोंक में बवाल हो गया। गिरफ्तारी के खिलाफ नरेश मीणा के समर्थकों ने सड़कों पर संग्राम छेड़ दिया। एक बार फिर सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पथराव किया और आगजनी भी की। हालांकि इस बार पुलिस पहले से ही तैयार थी और समर्थकों के हंगामे को सख्ती से काबू किया। बता दें कि नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, जिनके थप्पड़ कांड ने सूबे की सियासत को भी गरमा दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी सरकार में ये सब हो रहा है, किसी अधिकारी के ऊपर हमला कर देना सही नहीं है। सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कहा। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। बता दें कि पूरे मामले के बाद समरावता गांव में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है और पूरे सूबे की सियासत गर्म है। बहरहाल हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।